हाँ जी, सत श्री अकाल जी, राम राम सभी भाइयों को। उम्मीद है सारे भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, तो भाइयों को सुबह 10 बजे के करीब में मुझे काम आया, जिसके लिए मैं निकला। और रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक भी था। इधर देखा कि एक भाई की ना गाड़ी का आगे वाला 6 व्हील का जो आगे वाला टायर है वो बैंड हुआ पड़ा है। ये लिफ्टिंग वाला टायर होता है मोस्टली, फिर ऊपर उठा लेते हैं लोग। और भाइयों सुबह ट्रैफिक तो था, लेकिन जब आगे गए तो रोड ओपन हो गए, जिसकी वजह से फिर गाड़ियाँ जो है चलने लगी, अपनी स्पीड गाड़ियों ने पकड़ ली। और जहाँ पे मैं आज जा रहा हूँ ना, ये भी मतलब एक नई लोकेशन है मेरे लिए, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जाने की वजह से मैंने लोकेशन तो ली हुई है एक दोस्त से, जिसने मुझे ट्रिप के लिए बुलाया है। लेकिन क्या होता है ना, फर्स्ट टाइम जब आप कहीं पे जाते हो, हालांकि मैं उस लोकेशन के पास में तो कई बार जा चुका हूँ, लेकिन जब दुबई में ऐसा होता है कि आप 2 साल भी अगर मिस कर जाओ ना किसी लोकेशन पे जाने को, तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और यही कुछ जो है मेरे साथ भी हुआ। जैसे ही यहाँ से मैं निकला ना, और यहाँ पे मुझे पता था कि वाफी मॉल के पास से मुझे जो है लेफ़्ट करना है ब्रिज से अपनी गाड़ी को। यहाँ तक तो मुझे लोकेशन वैसे ही पता थी। ये डायमंड शेप में जो बिल्डिंग है ना, ये वाफी मॉल है। काफ़ी बड़ा मॉल है, यहाँ पे अच्छा भी है काफ़ी। थोड़ा महंगा तो है, लेकिन अच्छा मॉल है। और जब यहाँ से मैं निकला, ये अपने लेफ़्ट साइड में जो है दुबई फ्रेम आ गया। और यहाँ पर भी लोग बहुत मतलब घूमने के लिए आते हैं। और जहाँ पे मुझे जाना था ना, तो दोस्त ने बोला था कि यार एक ब्रिज नया बन गया, आप उस पर नहीं चढ़ना, नीचे से आना। और मैं गलती से उस ब्रिज पे चढ़ गया, क्योंकि आगे एक बड़ी गाड़ी लगी हुई थी। जब चढ़ गया तो मैं फिर लोकेशन मेरी रॉन्ग हो गई। तो उसको सही करने के लिए फिर मुझे ना बड़े राइट लेफ़्ट करने पड़े, ये एक जगह में से जहाँ से अभी मैं जा रहा हूँ। और यहाँ से फिर मुझे ना आगे यू टर्न भी करना था। एक तो ये पहले कार वाला यू टर्न है, और ये आगे जो है थोड़ा काफ़ी बड़ा यू टर्न है। और मेरे पीछे 12 मीटर का ट्रेलर है, इसके लिए घुमाने में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर 15 मीटर वाला होता तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली थी। और चलो थोड़ा बहुत घूमना तो पड़ा, 5-7 किलोमीटर। लेकिन फिर मैं वापस जो है अपनी उसी मतलब डायरेक्शन में हो गया जिसमें मुझे मतलब आना था। और यहाँ पे जो है ना पास में, मतलब मैं अभी पोर्ट राशिद में जा रहा हूँ, और उसके पास में जो है एक ड्राई रॉक है, वहाँ तो मैं गया हुआ हूँ, वहाँ तक मुझे लोकेशन पता है। और यहाँ पे भी अभी क्या है ना, अभी कंस्ट्रक्शन का काम कुछ चल रहा है। जैसे अभी ये सिग्नल निकलूँगा ना, तो आगे वाला सिग्नल से राइट करना होता है पोर्ट राशिद के लिए। और जैसे ही हम इससे राइट करेंगे ना, तो पहले तो पास में गेट होता था, लेकिन अभी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे चेंज हुई हैं। हालांकि चलो मैं तो पहली बार ही आ रहा हूँ, तो मैंने यहीं से भाई को अपने एक फ़ोन से ना फ़ोन भी लगा लिया था कि यार अब मुझे बताते चलो भी कैसे कैसे आना है। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं आपको डायरेक्शन देता हूँ। तो कई जगह पे ऐसा होता है, देखिए जब हम नई लोकेशन पे जाते हैं ना, तो उस टाइम पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि यार मैं इतना पुराना ड्राइवर हूँ या ऐसे हूँ। तो आपको जो है जैसे मतलब पूछ के ही जाने में फ़ायदा है, क्योंकि दुबई में आपने एक राइट लेफ़्ट गलत कर दिया ना, तो पता ही नहीं पड़ेगा कि आप कहाँ से कहाँ निकल गए हो। तो इसलिए बड़ा ही संभल के यहाँ पे जो है वो चलना पड़ता है। और जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ ना, तो वो भाई भी मुझे डायरेक्शन बताता जा रहा है कि ये आगे राउंड बोर्ड आएगा, उससे लेफ़्ट करना है या यू टर्न करना है, पूरी डायरेक्शन देता जा रहा है। और ये वाले राउंड बोर्ड से सीधा भी जाता है, लेकिन उसने बोला कि थोड़ा लेफ़्ट होके फिर राइट में टर्न होना है। और आगे जाके उसने मुझे बताया कि एक गेट आएगा, जिसमें आपने मतलब जो गेट पास है ना, वो ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। तो ऑनलाइन मेरा पास बनवा के उसने भाई ने भेज दिया था। अभी थोड़ी दूर पे चलेंगे तो वो गेट भी आ जाएगा। इस गेट में वो भाई को मैंने जो है फ़ोन में ही अपना गेट पास दिखाया, उन्होंने बोला कि ठीक है आप जाइए अंदर। और मैं एंटर हो गया। एंटर होने के बाद में लेफ़्ट में टर्न हुआ। यहाँ पे जो शिप लगे हुए हैं, जिनमें से मुझे एक में से मटेरियल जो लोड करना है, वो जो आगे क्रेन लगी हुई है ना गाड़ी को एक को, ये लोड कर रही है। तो यहीं से मुझे भी ये बैग जो है लोड करने हैं। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ से यू टर्न करता हूँ गाड़ी को, और यहाँ पे साइड में जो है लगा लेता हूँ। जब वो गाड़ी निकलेगी तो फिर अपनी गाड़ी को लोडिंग के लिए वहाँ पे लगा दूँगा। और फिर उसके बाद में मैंने अपनी गाड़ी को जो है लोड करवा लिया। और वो जो अपोजिट साइड में है ना, वो क्रूज शिप है, उसमें लोग सफ़र करते हैं। एक तरह से बड़े बड़े होटल हैं, और काफ़ी एक्सपेंसिव उनका सफ़र रहता है। पर ये आगे आप देख पा रहे हैं ना, टोटल स्क्रैप गाड़ियाँ हैं, एक्सीडेंट वाली गाड़ियाँ हैं। ये यहाँ से कहीं शिप होकर कहीं को जा रही हैं। जैसे यहाँ पे तो क्या होता है ना, अगर कोई गाड़ी थोड़ी ज़्यादा डैमेज होगी तो फिर वो अलाउड नहीं होती। जैसे अभी ये फोर्कलिफ्ट से भी उठा के एक गाड़ी जा रही है ना, जैसे डैमेज हो जाती है ना, तो इंश्योरेंस वाले जब मतलब
पुलिस ऑफिसर जब कंप्लेंट लिखते हैं, चेक करते हैं, तो वो बता देते हैं कि भाई अब ये ख़त्म है। तो जो गाड़ियाँ ऐसे ख़त्म हो जाती हैं ना, फिर वो और मुल्कों में ऐसे बेच दी जाती हैं, जहाँ पे फिर रिपेयर होके वो चलती रहती हैं। अच्छा तो भाइयों, लोड करके यहाँ पे और भी कई चीज़ें करनी थी, जैसे कि स्कैनिंग करवानी थी पूरी गाड़ी की। वो सब करवा के मैंने साइड में रोक ली। और अभी क्या है, नो एंट्री के हिसाब से ही यहाँ से निकल सकते थे। तो तकरीबन कोई 7:30 बजे के करीब मैं यहाँ से निकला, क्योंकि 8 बजे के करीब जो है रोड ओपन होते हैं फिर आगे चल के। और जैसे यहाँ से निकला ना, तो मुझे यहाँ पे ना आगे मेरे एक गाड़ी जा रही, मुझे उन्हें फॉलो करना था, क्योंकि यहाँ से निकलने के लिए भी अभी मुझे डायरेक्शन का कोई इतना पता नहीं था। और मैंने एक भाई को बोला भी कि यार थोड़ा ना स्लो ही जाना, मैं भी आपके साथ साथ चलूँगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो मैं उनको फॉलो करते हुए उनकी गाड़ी को, ट्रेलर को, वो जो आगे वाला जा रहा है ना ट्रेलर एक, उसको ही फॉलो करके मैं जा रहा हूँ। और लेकिन ये भी जो है ज़्यादा मतलब दूर तक काम नहीं चला। अभी चलेंगे ना आगे तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे सिग्नल में पहुँचे, ये देखिए वो ट्रेलर अभी रेड मतलब ग्रीन में निकल गया, मैं रेड में फंस गया। बस इसी में सारा चक्कर जो है वो गड़बड़ हो गई, क्योंकि उसने भाई ने फिर मेरे लिए ऐसा है थोड़ा स्लो भी नहीं की गाड़ी। मैंने काफ़ी यहाँ से भगाई कि हो सकता है मेरे लिए उसने स्लो भी की हो, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि यार मुझे पता नहीं है। लेकिन वो भाई भी, उसने स्लो नहीं की गाड़ी और फुल स्पीड में मतलब वो यहाँ से निकल गया। तो मैंने सोचा कि चलो भाई अभी तो खुद से ही जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने कुछ लोकेशन भी अपनी डाली। और क्या है ना, रास्ते काफ़ी चेंज हो जाते हैं। अगर आप कहीं पे थोड़ा सा भी मतलब दुबई में किसी लोकेशन में आप जा रहे हो ना, आप 1-1.5 साल नहीं जाओ ना, तो पता ही नहीं चलता है कि क्या ब्रिज किधर से किधर को टर्न हो गया। और यहीं पे आगे चल के ना फिर मुझसे जो है वो गड़बड़ भी एक हो गई। और वो गड़बड़ देखिए कहाँ से हुई, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। यहाँ से ना आगे चल के थोड़ा सा जब हम जाएंगे ना, तो यहाँ से मुझे ये लेफ़्ट की तरफ जाना था, लेकिन लेफ़्ट की तरफ ना जाके मैं राइट में हो गया। अब इस राइट में होने की वजह, चलो सो ये तो है कि सामने जो है काफ़ी व्यू भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि राइट साइड में अपने जो है वो बुर्ज खलीफा वगैरह और सारी अच्छी अच्छी बिल्डिंग है, लाइटिंग काफ़ी अच्छी है। लेकिन ये जो है लाइटिंग मुझे कोई 10-12 किलोमीटर के लिए फिर मतलब मुझे घूमना पड़ा। और वो जो आगे ट्रेलर वाला भाई था, खैर उसका नंबर तो नहीं था, उसे मैंने ना लोडिंग के वक्त ही बोल दिया था कि यार मुझे ज़रूर साथ में लेके जाना। लेकिन वो जो है सिग्नल में एकदम से आगे निकल गया। और फिर उसने स्पीड स्लो करके भी वो चला सकता था, लेकिन नहीं, हो सकता है उसे मतलब कोई और चक्कर हो, या कई बार ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ये होता है कि भाई मुझे क्या परवाह, अपनी हिसाब से जैसे भी है अभी खुद आ जाएगा। तो वो चीज़ होगी। पर चलो 10-12 किलोमीटर का चक्कर इतना भी कोई बड़ी बात नहीं होती। जब आप काम करते हैं ना, तो आपको खुद से ही करना पड़ता है। अगर मैं ये कहूँ कि हाँ उसको रुकना चाहिए था, तो कई बार ऐसा होता है कि नहीं, आप इस तरह से ब्लेम भी नहीं किसी को कर सकते। सीधी सी बात है, आप गाड़ी चला रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो चलो, मिस्टेक से आदमी सीखता है। अब नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी जाऊंगा अगर उधर, तो दोबारा मुझसे ऐसी कभी गलती नहीं होगी। अच्छा तो भाइयों, कोई तकरीबन 9:30 बजे के करीब मैं पहुंच गया। और यहाँ से कच्चे से लेफ़्ट करके ना, अब जिस गाड़ी के पीछे मैंने गाड़ी लगाई ना, ये वही भाई है। तो इससे ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इससे पहले पहुंच जाऊं, तो इसलिए ये मतलब मुझे वहीं छोड़ के आ गया था। पर चलिए कोई बात नहीं है। अच्छा तो भाइयों, आज का ट्रिप कुछ ऐसा रहा। जाने के टाइम पे भी थोड़ी मिस्टेक हुई और वापस आने के टाइम पे भी, लेकिन फाइनली मैं अपने रूम के पास में ट्रिप ख़त्म करके पहुंच गया। ऊपर वाले की बड़ी कृपा हुई। अच्छा तो भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों को सत श्री अकाल जी, राम राम।